हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ओरिजिनल पेपर। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल पेपर का हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी बना रखा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आपको लिखने का तरीका भी बताया जाएगा कि आप कैसे लिखें सामाजिक विज्ञान में कि आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएँ। सो आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच करना है, आपको कहीं पर भी वीडियो स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 1 है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के आने वाले बच्चों और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। पहला प्रश्न देखिए, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। तो पहले बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1797 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पेज पर है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ दालें। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व इलेक्ट्रॉनिक। प्रश्न 6 है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो प्रश्न 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के आने वाले हैं और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। पहला प्रश्न देखिए, तृतीयक क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है, बैंक डैश पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जमा। प्रश्न 3 है, बड़ी कंपनियों को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 है, डैश की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीका में 1890 के दशक में डैश नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। तो पहले बच्चों इसका आंसर हो जाएगा रिंडरपेस्ट। अगला प्रश्न देखिए, छठवां, औसत आय को डैश आय भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति। तो यहाँ पे अपना जो प्रश्न 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पे प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। ये भी 6 नंबर के हैं और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में पारित हुआ था। दूसरा प्रश्न हमारे सामने, जेम्स वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा भाप इंजन। तीसरा है, संघ सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, कृत्रिम पत्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में है कृत्रिम पत्तन। अगला है, नेपोलियन की हार। तो नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी। तो यहाँ पे जो अपना प्रश्न 3 है वो भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि सही जोड़ी थी। अगला प्रश्न 4 देखिए, सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। तो पहले बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न दूसरा है, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। प्रश्न 3 है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा असत्य। लास्ट प्रश्न है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा सत्य। अगला देखिए, प्रश्न 5 है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के हैं। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। तो इसको बोलते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक, लोक
तांत्रिक। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 4 है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 5 है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विविधता। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। आपको ये लिख देना इसका आंसर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। अगला प्रश्न देखिए 6वां है, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत जर्मनी। भारत और जर्मनी। तो 6वां क्वेश्चन है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो इसका आंसर करना हमें, आप यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है उत्तर क्रमांक 6 और ऐसे बॉक्स में पैक कर देना और ब्लैक कलर पेन से, तभी आपको फुल में फुल नंबर मिलने के बच्चों चांस रहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 7, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। अगला प्रश्न है 8वां, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 9 है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 10 है, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम निम्न हैं। पहला हो जाएगा छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ, और दूसरा पॉइंट लिखना है किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। प्रश्न क्रमांक 11 है, द्वितीयक क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला लोहे से मशीन बनाना और दूसरा लिखना है कपास से कपड़ा बनाना। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 12 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं, या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हमें लिखना है 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न हैं। पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स और दूसरा हो जाएगा इन्फोसिस। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 13 है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जैव संसाधनों के नाम निम्न हैं, मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, पशुधन आदि। अगला प्रश्न 14 है, जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न 15 है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर हमें करना है उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न क्रमांक 16, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व निम्न हैं। पहला हो जाएगा उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट लिखना है रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर आपको इसका अथवा कर लेना है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 18 है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पे लिखना हमें या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। दूसरा पॉइंट इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रित करना होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखना है एक साइड आरक्षित वन, दूसरे साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट हो जाएगा आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, आरक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं।
प्रश्न दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, आरक्षित क्षेत्र कुल वन का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। और इसमें लिखना है कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन घोषित कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट लिखना है, ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। और इसका लिखना है, ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 20 है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है। पहला हो जाएगा केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। दूसरा पॉइंट लिखना है, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट लिखना है, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों में बांटा जाता है। प्रश्न क्रमांक 21 है, खनिज किस प्रकार के शैल समूह में पाए जाते हैं अथवा है भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है, भारत में लौह अयस्क पेटियों का वितरण निम्न है। पहला हो जाएगा उड़ीसा झारखंड पेटी। इसमें लिखना है, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरगंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना है हमें, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा लिखना है, महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। मरमगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 22 है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे है हमारे सामने। पहला लिखना है, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके द्वारा राष्ट्र को पहचान सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया है। तीसरा पॉइंट लिखना है, भारतीय साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि। चौथा पॉइंट लिखना है, यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण में मेल जोल एवं एकता बढ़ी, इससे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला। तो यहाँ पे अपना प्रश्न क्रमांक 22 का भी उत्तर कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट प्रश्न 23 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलोंग, बैलाडीला, हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन।